नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स जॉब्स न्यूज। झारखंड उत्पाद सिपाही का दौर चालू है। 5 लाख अभ्यर्थी दोस्तों इसमें भाग लेंगे और 10 दिनों के अंतराल में 8 युवकों की मौत हो जाती है और 100 से ज़्यादा जो है युवक कहीं ना कहीं बेहोश हो जाते हैं। कई सारे जो अभ्यर्थी हैं अभी भी उनका इलाज अस्पताल में जारी है। आखिर 8 युवकों की जो मौत हुई दोस्तों, उसका कारण क्या है, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो हम बताएंगे। आईजी का जो है दोस्तों बयान आ चुका है, जांच के आदेश दोस्तों दे दिए गए हैं। एक होटल में छापेमारी की गई दोस्तों, वहाँ पे क्या कुछ मिला उसके बारे में भी हम आपको अपडेट देंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप शेयर कीजिएगा ताकि ये जानकारी सभी के पास पहुँचना चाहिए। दोस्तों, आज के अखबारों में क्या कुछ खबरें छपी है वो आगे हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, पूरा डिटेल्स आपको दिखाते हैं। झारखंड में उत्पाद सिपाही की भर्ती के लिए आयोजित दौड़ में 10 दिनों के दौरान अलग अलग केंद्रों पर शनिवार तक 8 अभ्यर्थियों की मौत हो चुकी है। वहीं सैकड़ों अभ्यर्थी बेहोश हो चुके हैं। शनिवार को भी हजारीबाग के पद्मा सेंटर में 26 साल के सूरज वर्मा की मौत हो गई। सूरज गिरिडीह जिले का मनिकबाद गांव का रहने वाला था। ठीक है, आप 22 अगस्त से जारी इस दौड़ में लगातार हो रही मौत का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। दोस्तों देखिए, कहीं ना कहीं अगर 8 युवकों की मौत हुई है तो सवाल तो खड़े होंगे। दोस्तों, जो विपक्ष की पार्टियां हैं लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर 8 युवकों की मौत कैसी हुई। इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए कि 8 युवकों की जो जान गई, क्योंकि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उनका कहना है कि अलग अलग सेंटरों में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है। जो युवकों को फैसिलिटी मिलना चाहिए वो वहाँ पे नहीं मिल पाया है दोस्तों। अब हम आपको नीचे लेके चलते हैं, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है वो हम आपको सबसे पहले बताते हैं। युवाओं की लगातार हो रही है मौत को लेकर डॉक्टरों का कहना है कि जो युवक नियमित प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं उन्हें ध्यान रखना होगा कि अचानक 10 किलोमीटर की दौड़ में हिस्सा ना लें। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ा सवाल अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक है कि जो भी अभ्यर्थी, मैं पहले भी एक चीज़ आप लोगों को कहा हूँ, हर एक वीडियो में मैं कहा हूँ दोस्तों कि अगर आपने प्रैक्टिस कभी नहीं किया है तो ये दौड़ आपके लिए हानिकारक होगा। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप 10 किलोमीटर नहीं दौड़ सकते हैं, आपकी जो सांसें हैं वो फूलने लगेगी। आप एक चीज़ जान लीजिए, और वही गलती आप कर रहे हैं दोस्तों। मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपका 10 किलोमीटर का प्रैक्टिस नहीं है तो बिल्कुल आप ना दौड़ें दोस्तों, क्योंकि इससे आपका तबीयत ख़राब हो सकती है, स्थितियाँ आपकी बिगड़ सकती है। क्योंकि 10 किलोमीटर का दौड़ बिना प्रैक्टिस का नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें स्टेमिना बनाए रखना पड़ता है दोस्तों। ठीक है, आपको धीरे धीरे ही दौड़ना है लेकिन दौड़ते रहना पड़ेगा। और अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आपकी सांसें फूलने लगेगी, आप एक चीज़ जान लीजिए। तो इसलिए अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो आप दोस्तों बिल्कुल ना दौड़ें, क्योंकि देखिए डॉक्टर का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि बिना प्रैक्टिस का जो है 10 किलोमीटर का दौड़ नहीं दौड़ना है। और लगभग अभ्यर्थी दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 50% अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका प्रैक्टिस नहीं है, वो अचानक दौड़ने के लिए गए हैं। ठीक है, आप अपना राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया हूँ, मैं देखा हूँ वहाँ पे कई सारे लोग अपनी राय कमेंट में रख रहे हैं। अब चलिए यहाँ पे और मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि क्या कुछ खबरें छपी है। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मंडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूछा कि वो नौकरी बांट रहे हैं या मौत। कहीं ना कहीं दोस्तों सवाल तो खड़े होंगे ही। अगर 8 युवकों की जान गई है तो सवाल तो खड़े होंगे। जिनका घर का चिराग चला गया, जिनका घर का भाई चला गया, जिनका घर का एक कमाने वाला लड़का था वो चला गया दोस्तों, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़े होंगे। और मैं सरकार से, झारखंड सरकार से आग्रह करूंगा कि इसके ऊपर राजनीतिक नहीं होनी चाहिए। जिनके घर की ये मौत हुई है, सरकार को उसके साथ खड़ा रहना चाहिए। मेरा यही आग्रह है झारखंड सरकार से। और जितने भी अभ्यर्थी दौड़ में शामिल हो रहे हैं, प्लीज़ आपसे भी मेरा आग्रह है कि आपको लगता है कि दौड़ नहीं हो पाएगा तो जी जान नहीं लगाना है, छोड़ देना है। ठीक है, ज़िंदगी आपको और भी मौका देगी, ऐसा नहीं है कि ज़िंदगी को लास्ट कर लेना है। मैं सभी से, आप लोगों से आग्रह करना चाहूँगा। देखिए, उसके बाद एक चीज़ और जो खबरें आ रही है कि शारीरिक परीक्षा की पुरानी नीति पर विचार होगा। ये चीज़ें हमने आपको कल भी बताया था कि पहले जो 1600 मीटर का दौड़ था दोस्तों, वही चीज़ें सरकार लागू करने वाली है। अभी इसके ऊपर विचार जो है कहीं ना कहीं अब होने वाला है, क्योंकि ये जो 10 किलोमीटर का दौड़ में कई सारे अभ्यर्थियों की मौत हो गई, तो इसके लिए सरकार जो है अब पुराना नियम जो है लागू कर सकती है। आप देख सकते हैं
पुलिस मुख्यालय भेजेगा सरकार को प्रस्ताव, नई नियुक्तियों के लिए बदल सकते हैं नियम। दोस्तों एक चीज़ स्पष्ट कर दूं कि झारखंड पुलिस का दौड़ आपको 10 किलोमीटर ही पूरा करना पड़ेगा, लेकिन अगर नया अब कोई वैकेंसी आता है तो उसमें नियम बदल सकता है। अभी ये स्पष्ट नहीं हुआ है, लेकिन 10 किलोमीटर का दौड़ को लेकर कहीं ना कहीं अब सरकार भी जो है 8 युवकों की मौत हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं सरकार भी अब अलर्ट हो चुकी है और इसमें बदलाव कर सकती है। देखिए जहाँ पे मौत हुई है वो यहाँ पे आप जो है अपडेट दोस्तों आंकड़ा जो है वो दिया गया है 22 अगस्त, 23 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे जितने भी युवा जो भी अभ्यर्थी दौड़ने के लिए अभी जा रहे हैं, मैं उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि पानी का बोतल और जैसे कि सूखा फल में मैं आपको बता देता हूँ किशमिश वगैरह, काजू वगैरह, थोड़ा ये चीज़ें आप लेके जाएं और दोस्तों थोड़ा सा आप खा लें। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या हैं कि उनको रात से ही लाइन दोस्तों लगनी पड़ रही है और वो भूखे रह रहे हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, प्लस धूप भी है, गर्मी भी है, जिसके कारण दोस्तों ये चीज़ें हो रही है, प्लस अभ्यर्थियों की भी संख्या ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसके कारण ये चीज़ें ये जो घटना हो रही है उसका मुख्य कारण दोस्तों यही है। अब दोस्तों हम आपको और जो अपडेट है वो मैं आपको कुछ अपडेट जानकारियाँ और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो छापेमारी हुई है वहाँ पे क्या कुछ मिला है दोस्तों, ठीक है। उत्पाद सिपाही की बहाली दौड़ में जो है 8 लोगों की मौत, मामले की जांच शुरू हो गई है। अब देखिए नीचे मेदिनीनगर के होटलों में छापेमारी की गई, ठीक है। शहर थाना की पुलिस ने शनिवार को शाम को जो है इसके आप नीचे देखिए यहाँ पे छापेमारी के दौरान होटल में स्ट्रिंग ड्रिंक आप समझ सकते हैं तो दोस्तों लोग वहाँ पे स्ट्रिंग ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है। ड्रिंक की 2 बोतलें बरामद की गई, ठीक है। हवाई अड्डा के उत्पाद विभाग में सिपाही पद के लिए बहाली चल रही है। इसकी दौड़ में कई अभ्यर्थी बेहोश हो रहे हैं। चिकित्सा जांच में बात सामने आई कि अभ्यर्थी एनर्जी ड्रिंक और नशे का सेवन कर रहे हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं दोस्तों ये भी एक सवाल है कि आखिर आप जो है एनर्जी ड्रिंक क्यों ले रहे हैं, नशा का दवाई क्यों ले रहे हैं दोस्तों। इससे आपका जो है शरीर काफ़ी हानि पहुंचेगा। ये गलती आप लोग नहीं करें दोस्तों। जितने भी अभ्यर्थी हैं मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ये गलती आप ना करें, दवाई का सेवन करके दौड़ने ना जाएं दोस्तों। इससे आपका जो है शरीर में काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा और इससे कुछ नहीं होता है। आप हमसे लिख के दोस्तों ले लीजिए कि कुछ नहीं होगा आपका। अगर आपके अंदर एनर्जी नहीं है, आपने प्रैक्टिस कभी नहीं किया है, आप कितना दवाई खा के जाइए, एनर्जी ड्रिंक पी के जाइए, कुछ नहीं होने वाला है, आपका दौड़ नहीं निकलेगा। मैं लिख के आपको सादा कागज़ में दे देता हूँ कि बिना प्रैक्टिस का दौड़ निकल ही नहीं सकता है। देखिए यहाँ पे आईजी का क्या कुछ बयान है। अभ्यर्थियों की मौत की कराई जाएगी जांच। आईजी ने ये स्पष्ट रूप से कह दिया है कि जो है मौत का कारण का जो है पता लगाया जाएगा कि आखिर मौत कैसे हुई। केंद्रों पर ये है सुविधाएं। प्रत्येक चयन केंद्र पर एक मेडिकल टीम, पर्याप्त दवा एवं एम्बुलेंस के साथ प्रतिनियुक्त की गई है। सेंटर पर पर्याप्त मात्रा में पेयजल की व्यवस्था और ORS के पैकेट उपलब्ध कराए गए हैं। सुबह के दौड़ में जल्द कराने को कहा गया है ताकि अधिक गर्मी का सामना नहीं करना पड़े। कहीं ना कहीं दोस्तों क्या है, अभ्यर्थी ज़्यादा हैं तो कहीं ना कहीं समय दोस्तों लग जाता है और सरकार भी यही चाहती है कि जितना ये जो घटनाएं हुई है इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार को भी खेद है दोस्तों। आप एक चीज़ जान लीजिए क्या है भर्ती की प्रक्रिया। झारखंड पुलिस में पुरुष सिपाही के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थी को 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। ये 2016 की नियमावली बनाई गई है। वर्ष 2017 में नियम का संशोधन कर झारखंड पुलिस महिला सिपाही पद पर भर्ती के लिए 40 मिनट में 5 किलो, मतलब ये इसमें लिखा हुआ है कि जो नियमावली चेंज हुआ है दोस्तों उसको लेकर ये अपडेट किया गया है, ठीक है। तो दोस्तों देखिए अब झारखंड सरकार को या तो दोस्तों दौड़ में बदलाव करना पड़ेगा या तो सभी अभ्यर्थी जो भी दौड़ में शामिल हो रहे हैं प्लीज़ आप लोग अलर्ट रहें। अगर आप में प्रैक्टिस नहीं है तो 10 किलोमीटर का दौड़ ना दौड़ें दोस्तों। आप एक चीज़ जान लीजिए, सरकार तो ठीक है बाद में जो भी देगा वो अलग मैटर है, लेकिन आपका घर का, आपका परिवार का स्थिति क्या होगा आप उसको समझिए एक चीज़। और अगर आपको लगता है कि हमसे दौड़ नहीं हो पाएगा दोस्तों तो प्लीज़ आप मत दौड़िए, आप छोड़ दीजिए। आपको जान नहीं गंवानी है, और भी नौकरी है, आप तैयारी कीजिए। या तो पहले से प्रैक्टिस कीजिए, अभी झारखंड पुलिस का दौड़ आने वाला है, आप पहले से प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे नहीं, दौड़ आ जाएगा तो आप 10 दिन दौड़ेंगे, आप बोलेंगे मेरा निकल जाएगा, वो चीज़ें दोस्तों नहीं हो पाएगा। आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो मैं आपको 100% बता सकता हूँ कि 10 किलोमीटर का दौड़ 1 घंटा में लोग पूरा कर सकते हैं।
क्योंकि समय है, पर्याप्त समय है दोस्तों। और बहुत सारे लोग किए भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं किए हैं। जिनका प्रैक्टिस है वो खुद बता रहे हैं, मैं खुद देख रहा हूँ। कई सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि सर हमने प्रैक्टिस लगातार 6 महीना किया और हमने 10 किलोमीटर का दौड़ निकाला। अब जो लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उनका कहाँ से निकलेगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों विदाउट प्रैक्टिस वाले संभल जाएं। गर्मी भी काफ़ी पड़ रही है और अपने साथ कुछ खाने पीने का और पानी साथ में लेके जाएं। यही मेरा आप लोगों से विनती है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले अपडेट में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।